हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल जो है वो धर्म परिवर्तन को लेकर है। अब धर्म परिवर्तन को लेकर जो हमारे संविधान में क्या नियम है और क्या क्या चीज़ें अभी वर्तमान में उसको लेकर क्या समस्या है, तो उसी के रिगार्डिंग देखिए, इसमें हमारी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकती है, बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल और द लीगल फ्रेमवर्क, तो हम उसके तहत जो हम बातें करते हैं वो एक डिफरेंट होता है। तो पहले तो हम बात करें कि जो धर्म परिवर्तन को लेकर जो एंटी कन्वर्जन लॉज इन इंडिया है, यानी आप किसी को जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। एंटी कन्वर्जन लॉज वो क्या हैं, थोड़ा हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें संक्षेप में, ताकि हम आर्टिकल को बेहतर तरीके से समझ पाएं। एंटी कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब आप इससे उसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं। चेंज लॉज इन इंडिया आर स्टेट लेवल स्टैट्यूट, जो ये एक स्टेट लेवल के जो लेजिस्लेटिव लॉज होते हैं उसके तहत आता है। दैट जो प्रोहिबिट, ये प्रोहिबिट मीन्स मनाही, रिलीजियस कन्वर्जन, जो एक धार्मिक परिवर्तन को जो है वो प्रोहिबिट करता है, कैरिड आउट बाय फोर्स, जो बलपूर्वक किया गया हो, फ्रॉड से किया गया हो, और इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रलोभन देकर, कि किसी प्रकार का प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन करा लिया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंड्यूसमेंट, ये ध्यान रखेंगे। ऑल्सो नोन एज फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, इसको हम, ये जो एंटी कन्वर्जन है लॉ है, इसको हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट भी के नाम से जानते हैं। की फीचर्स, मेन मुद्दे, मेन फीचर्स क्या है? बैन ऑन कॉर्सन, दैट इज बलपूर्वक, डिसीट, धोखे से, और फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट, किसी प्रकार का जो धन का जो है वो प्रलोभन देकर जो है वो ये बैन है इस पर। प्रायर, पूर्व इंटीमेशन, यानी कि पूर्व सूचना देना। इंटीमेट का मतलब किसी को इस चीज से सूचित कर देना। टू ऑथोरिटीज, जो भी उससे रिलेटेड अधिकारी हैं। इन सम स्टेट, कुछ स्टेट में धर्म परिवर्तन से पहले जो है वो ऑथोरिटीज को बताना होगा कि भाई हम अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पनिशमेंट्स, फाइन्स एंड इम्प्रेशनमेंट, और इसका उल्लंघन करने पे पनिशमेंट है, फाइन है और जेल है। नीड फॉर दीज लॉज, क्या जरूरत है? प्रिवेंट, ताकि रोका जा सके। मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव का मतलब होता है जब हम किसी के दिमाग से खेल जाते हैं। मैनिपुलेटिव कन्वर्जन, यानी कि अगर हमने किसी को प्रलोभन देकर उसका दिमाग जो है उससे खेलकर अगर हमने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया है, जैसे कि फॉल्स मैरिज और मनी वगैरह, शादी के उससे या पैसे के प्रलोभन से। इंश्योर, सुनिश्चित करना। वॉलेंट्री चॉइस इन लाइन विद आर्टिकल, साथ ही साथ इंश्योर करना, सुनिश्चित, स्वैच्छिक। वॉलेंट्री इज स्वैच्छिक, चॉइस अगर हम चॉइस करते हैं इन लाइन विद आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25 है, वो हमें अपने धर्म की स्वतंत्रता देता है कि भाई हम अपने धर्म को, जो भी धर्म चाहें हम उसे मान सकते हैं, उसको भी सुरक्षित रखें। मेंटेन कम्युनल हार्मनी, और सभी संप्रदायों में एक तरह की हार्मनी यानी मधुरता रहे। एंड एड्रेस डेमोग्राफिक फियर, और जो क्षेत्रीय लोग हैं अगर उनको ऐसा लगे, मान लीजिए किसी जगह पर किसी एक संप्रदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं और वहां पर धर्म परिवर्तन होने लगे, तो बाकी लोगों को जो एक डर लगेगा उसको भी जो है वो मेंटेन करना। इश्यूज एंड क्रिटिसिज्म, क्या मुद्दा क्या है? वेज टर्म्स, कुछ वेज मीन्स अस्पष्ट, धुंधले कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, जैसे एल्योरमेंट, एल्योरमेंट का मतलब भी है प्रलोभन, अल्योर। लीड टू मिसयूज, seen as violating fundamental rights, freedom of religion. लीड टू मिसयूज, कई बार इसका मिसयूज होता है और इसको कई बार सीन एज वायलेटिंग, और कई बार इसको देखा जाता है जैसे ये वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, जो कि
फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो राइट है, तो भाई अगर कोई मुझे प्रलोभन भी दे रहा है, फिर भी अगर मैं उसके तहत अगर मैं अपना चेंज करना चाहूँ रिलीजन, तो क्या प्रॉब्लम है। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट को कई बार ऐसा लगता है कि ये इसको उल्लंघन कर रहा है। अलेज आरोप है टारगेटिंग ऑफ माइनॉरिटीज, कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो टारगेट बनते हैं, जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, कॉन्ट्राडिक्ट इंटरनेशनल नॉर्म, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जो इंटरनेशनल नियम है आर्टिकल 18 यूडीएचआर, जो डिक्लेरेशन ऑफ जो है वो ह्यूमन राइट्स के बारे में, और आईसीसीपीआर, सेवरल लीगल चैलेंजेस पेंडिंग इन कोर्ट्स, और कोर्ट में कई केस इसके ऑलरेडी पेंडिंग में है। कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से देखें, आर्टिकल 25 गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है हमारा आर्टिकल 25, बट कन्वर्जन नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन। लेकिन इसमें ये तो कहा गया है कि हम अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, बट धर्म परिवर्तन के लिए स्वतंत्र हैं या नहीं है, ये इसमें मेंशन नहीं है। लॉज in justified as reasonable restrictions, but critics sees them as infringement. Laws justified as reasonable restriction. लॉ कहता है कि एक तार्किक तरीके से इस पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए धर्म परिवर्तन को लेकर, पर क्रिटिक्स कहते हैं, जो इसके आलोचक हैं, वो कहते हैं कि ये इन्फ्रिंजमेंट है, यानी किसी के अधिकारों पर अतिक्रमण है। ये अगर आप किसी को कन्वर्ट होने से रोकते हो तो ये उनके अधिकारों का अतिक्रमण है। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये अगर हम बहुत थोड़ा सा जो अंडर डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं, जो जगह हैं, अगर हम वहाँ पर जाएं तो एक बहुत बड़ा इशू है, और अक्सर ये एक पॉलिटिकल एरेना में ये मुद्दा उठता ही रहता है। तो हम देखें कि आज हमारा ये एंटी कन्वर्जन वाला जो इशू है वो कहाँ से हम इसको रिलेट कर रहे हैं, क्या मुद्दा आया है, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल है वो है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब सबको पता होगा, दैट इज गिरफ्तार करना। एंड अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब होता है चीजें शांत नहीं है। टर्मोइल, टर्मोइल हलचल मची हुई है, टर्मोइल है, अशांति है, दैट इज अनरेस्ट। अनरेस्ट, अभी चीजें शांत नहीं है। तो कम्युनल एजेंडा, जो हमारे सांप्रदायिक एजेंडा है, इज बिहाइंड, और एजेंडा का सिंगुलर वर्ड होता है एजेंडम, याद रखिएगा। इज बिहाइंड, ये इसके पीछे है। किस चीज के पीछे? द अरेस्ट ऑफ, जो गिरफ्तारी हुई है नन्स की, फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि लोगों की तस्करी, और इसमें महिलाओं के बारे में हम खास बात करते हैं। जब महिलाओं को बेच दिया जाता है या वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है, तो दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें मेल के बारे में बात नहीं करते, मेल में भी है, बट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट महिलाओं की ये ज्यादा बड़ी समस्या है। तो नन्स को जो अरेस्ट किया गया, किस चीज के उस पे कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही है। द अरेस्ट ऑफ 2 कैथोलिक नन्स, जो 2 कैथोलिक नन्स की जो गिरफ्तारी हुई बाय द छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, ऑन चार्ज ऑफ, आरोप था कि ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि ये मानव तस्करी कर रही है, एंड फोर्स कन्वर्जन, और जबरदस्ती का धर्म परिवर्तन करा रही है। इज अनदर, ये जो सारा मुद्दा है ये एक और इंस्टेंस है, एक और उदाहरण है ऑफ ग्रोइंग रिलीजन रिलेटेड, कि जो बढ़ता हुआ ये यहाँ पर पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है। ग्रोइंग रिलीजन रिलेटेड, धर्म से संबंधित हरासमेंट, जो हम लोगों को परेशान जो लोग कर रहे हैं, हरासमेंट धर्म से रिलेटेड मुद्दों को लेकर। आगे देखें हम कि केरलाइट सिस्टर, जो केरला की जो सिस्टर्स हैं, केरलाइट सिस्टर्स, प्रीति मैरी नाम है एक नन का, एंड वंदना फ्रांसिस,
फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द असासी सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट, जो फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द असासी सिस्टर ऑफ मैरी इमैक्युलेट, ये एक संस्था है। वर एस्कॉटिंग, ये एस्कॉट साथ में जाना, एस्कॉट करना, किसके साथ जा रही थी? 3 ट्राइबल गर्ल्स, जो 3 ट्राइबल जो बच्चियां थी गर्ल्स, टू एन आगरा कॉन्वेंट, आगरा के कॉन्वेंट जा रही थी फॉर जॉब्स, नौकरी के लिए। when they were apprehended from दुर्ग रेलवे स्टेशन, apprehend that is also arrest, जहां पर उनको अरेस्ट कर लिया गया दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ऑन जुलाई 25 आफ्टर अ बजरंग दल मेंबर। किस उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया? जब बजरंग दल के मेंबर ने फाइल किया एक कंप्लेन फाइल की। दे हैव बीन बुक्ड, उन पर जो अभियोग लगाए गए वो किस उसके तहत लगाए गए? बुक्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। ये आपको पहले ही बताया, ये स्टेट का जो है वो स्टैट्यूट होता है। तो जो छत्तीसगढ़ का जो रिलीजन एक्ट है 1968, कन्वर्जन जो 1968 में जो बना कन्वर्जन को लेकर, एंड सेक्शन 143 ऑफ द BNS भारतीय न्याय संहिता ट्रैफिकिंग को लेकर, जो मानव तस्करी को लेकर, उन दोनों के तहत जो है इनको गिरफ्तार किया गया। देखिए बुक्ड अंडर जब भी किस रूल के तहत किया तो बुक्ड अंडर यूज करते हैं। While चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई इंसिस्टेड, जबकि इन्होंने जो है ये विष्णुदेव साई ने इंसिस्ट किया है कि द नन्स वर, कि ये जो नन्स थी वर एंगेजमेंट्स यहाँ पर है किसी चीज में शामिल होना, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि ये मानव तस्करी में शामिल थी, एंड कन्वर्जन, और धर्म परिवर्तन कराने में भी, थ्रू किस चीज के माध्यम से? थ्रू इंड्यूसमेंट, प्रलोभन के माध्यम से। दक्कन, लेकिन दक्कन जो उनके संबंधी थे किनके? ऑफ द गर्ल्स, उन्होंने जिन 3 लड़कियों को ले जा रही थी वो दोनों, उन लड़कियों के जो किन हैं, रिलेटिव हैं, उन्होंने हैव सिंस क्लैरिफाइड, उन्होंने स्पष्ट किया दैट कि देयर वाज नो फोर्सफुल कन्वर्जन, कि कोई भी बलपूर्वक कन्वर्जन नहीं था, एंड दे हैड गिवन देयर कंसेंट, और उन्होंने सहमति भी दी थी टू बी टेकन टू आगरा, उनको आगरा ले जाने के लिए। द अरेस्ट हैव लेड, और इस अरेस्ट की वजह से हैव लेड, अब इससे आगे क्या हुआ? लेड का मतलब होता है किसी चीज के आगे का परिणाम, लेड टू कंडेम्नेशन अक्रॉस, आलोचना अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, पूरे राजनीतिक महकमे में अब इसकी आलोचना हो रही है, अगेंस्ट कम्युनल विजिलेंटिज्म, विजिलेंटिज्म, जो लोग आजकल खुद विजिल करते हैं सिविल सोसाइटी और कहते हैं कि हम जो है, यानी कि सिविल पुलिस कह सकते हैं आप, दैट इज नॉट द रियल पुलिस। देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग कि जो सारी चीजें हैं चौकसी करने की, अब वो हमारी है, और वही कानून को हाथ में ले लेते हैं। लीडर्स अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन्स हैव प्रोटेस्टेड, और लीडर भी हैं जो हर पॉलिटिकल लाइन के, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। रूलिंग लेफ्ट, जो अभी सत्ता में, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड अपोजिशन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, एमपीज फ्रॉम केरला, यहाँ के जो एमपीज हैं केरला के, हेल्ड धरना, उन्होंने धरना दिया है आउटसाइड पार्लियामेंट के बाहर, एंड द कैथोलिक चर्च, और कैथोलिक चर्च थ्रू इट्स ऑफिशियल माउथ पीस, और जो कैथोलिक चर्च का जो माउथ पीस, यानी कि जिसके थ्रू वो अपना स्टेटमेंट देते होंगे, दीपिका, एंड अदर चर्च और ऑर्गेनाइजेशन टू, और जो बाकी चर्च और ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी इस चीज की जो है भर्त्सना या आलोचना की है, डिनाउंस किया है। किस चीज को? द अरेस्ट को, उस अरेस्ट को। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं हुआ है दैट कि एक
प्रोस्लेटाइजेशन धर्म परिवर्तन करना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेलिट, और प्रोस्लेटाइजेशन इज अपना धर्म परिवर्तन कर लेना। रो इस प्रोस्लेटाइजेशन की जो करी है, हैज इरप्टेड इन्वॉल्विंग, वो फटा है, इन्वॉल्विंग जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज शामिल हो, इन्वॉल्विंग क्रिश्चियन मिशनरीज। लास्ट ईयर मार्क्ड, पिछले साल जो हमने चिन्हित किया 25 साल हो गए उस चीज को, मार्क 25 ईयर्स ऑफ द ब्रूटल किलिंग, ब्रूटल जब बहुत ही क्रूर हत्या की गई थी ऑफ ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन की। अब इसमें मूवी भी है कि कैसे ग्राहम स्टेन और उनके 2 बच्चों को जो है जिंदा जला दिया गया था उड़ीसा में, और बजरंग दल के एक वो भी हैं, आई थिंक दारा कुछ नाम है उनका, उनको आजीवन कारावास भी हुई कि उन्हीं के उस पर ये हुआ था। तो मिशनरी ग्राहम स्टेन्स एंड हिज 2 माइनर सन्स इन ओडिशा, उनको ब्रूटल किलिंग, निर्मम हत्या कर दी गई थी। डिस्पाइट द फैक्ट इस सच के बावजूद, दैट डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिटीजन, की संविधान प्रदान करता है नागरिकों को द राइट टू प्रैक्टिस, कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड प्रोपोगेट और फैला सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, अपनी इच्छा के धर्म को। सेवरल स्टेट, कई स्टेट इंक्लूडिंग यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एंड ओडिशा की जो ये कई जो राज्य हैं, हैव मिसयूज, उन्होंने दुरुपयोग किया है प्रोविजन, जो प्रावधान है ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉज, एंटी कन्वर्जन लॉज का, दैट वर इंटेंडेड ओनली टू, जो लॉज हैं जिनका मेन मकसद जो है इंटेंडेड ओनली टू प्रिवेंट, की रोकथाम करना कन्वर्जन थ्रू फोर्स और फ्रॉड। जिस एंटी कन्वर्जन लॉ जिसका सिर्फ यूज है कि जबरदस्ती या फ्रॉड से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया है, और एल्योरमेंट यानी प्रलोभन देकर उससे रोकना। दीज लॉज आर ऑफन यूज टू क्रिमिनलाइज, लेकिन अक्सर इस लॉ का यूज किया जाता है अपराधीकरण कर देने के लिए, किस चीज का, इंटरफेथ मैरिजेस। अगर इंटरफेथ मैरिज हो रहा है तो वहां पर अक्सर आपने सुना होगा कि आरोप आ जाता है कि ये लव जिहाद करके जो वर्ड्स हैं कि भाई ये धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो है ये शादी की जा रही है, बाय लेबलिंग, और उन पर लेबल लगा देते हैं कन्वर्जन बाय मैरिज एज अनलॉफुल, और जो कन्वर्जन जो मैरिज के द्वारा होता है उसको नाजायज ठहरा देते हैं। इन ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन, जो बहुत ही ट्राइबल वाले जो हमारे एरिया हैं, क्षेत्र हैं, सच एज जैसे कि झारखंड, देयर इज अनदर टेंशन ब्रूइंग, एक और जो है वो समस्या जो है वो उबल रही है, ब्रू उबलना, बिटवीन आदिवासीज एंड बोथ क्रिश्चियन ट्राइबल्स एंड हिंदूज, क्रिश्चियन ट्राइबल और हिंदूज के बीच। वाइल हिंदुत्व ग्रुप्स, जबकि जो ये जिस दौरान हिंदुत्व ग्रुप वाले जो हैं विद द आरएसएस बैकिंग, जिनको आरएसएस से सपोर्ट मिलता है, आर एग्जॉर्टिंग ट्राइबल्स, वो ट्राइबल्स को एग्जॉर्ट करते हैं, यानी कि उनको थोड़ा पुश करते हैं, मनाते हैं, टू वेक अप टू देयर हिंदू रूट्स, कि जागो अपने हिंदू रूट में आओ, उनको जगाते हैं। ट्राइबल आउटफिट्स आर, लेकिन जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आर इन रेसिस्टिंग, लेकिन वो अड़े हुए हैं। रेसिस्ट का मतलब अड़े रहना, अड़े हैं इस चीज के खिलाफ, रेसिस्टिंग दिस, इस चीज के खिलाफ अड़े हुए हैं, एंड डिमांडिंग, मांग कर रहे हैं, अ सेपरेट सर्ना रिलीजन, सर्न रिलीजियस कोड, वो अपना सर्न रिलीजियस कोड मानते हैं। देखिए जो सर्ना और वर्ण ये 2 अलग अलग हैं। जो सर्ण वाले हैं ये जंगल की पहाड़ों की पूजा करते हैं, और ये किसी भी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, किसी भी स्वर्ग और नरक के सिस्टम में बिलीव नहीं करते, और ये वर्ण विभाजन में भी
जो है वो बिलीव नहीं करते हैं। ये पूजा करते हैं जंगल की और पहाड़ों वगैरह की, सरना। और वर्ण वाले जो हैं वो वर्ण विभाजन है और आइडल वर्शिपिंग करते हैं। तो ये मांग कर रहे हैं अपने अलग सेपरेट जो है सर्ण रिलीजियस कोड की, कि भाई हमारा अलग हमारा धार्मिक कोड हो। ट्राइबल आउटफिट्स अलेज, जो ट्राइबल आउटफिट्स यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका आरोप है दैट कि द हिंदू ग्रुप्स आर डूइंग द सेम थिंग, कि वो हिंदू ग्रुप भी वही कर रहे हैं एज क्रिश्चियन मिशनरीज टू, जो क्रिश्चियन मिशनरी करते थे, टू सब्ज्यूम का मतलब होता है किसी को किसी चीज में समा लेना। यानी यहाँ पर जो मुद्दा है कि जो ट्राइबल जो सर्ण रिलीजन को मानते हैं उनका कहना यह है कि जो हिंदू ग्रुप और जो क्रिश्चियन ग्रुप है दोनों ही वो हमें अपने अंदर जो है वो समा लेना चाहते हैं। सब्ज्यूम अब्जॉर्व देयर, उनकी डिस्टिंक्ट कल्चर, उनका जो सबसे डिफरेंट डिस्टिंक्ट अलग अलग सा कल्चर है उसको। In Chhattisgarh, which has around a 2% Christian population according to the 2011 census, 2011 के सेंसस के मुताबिक जो छत्तीसगढ़ जहां पर 2% क्रिश्चियन है, there is also a debate on whether tribals who are converting, तो एक और जो है वो डिबेट का मुद्दा है कि क्या ट्राइबल्स who are converting to Christianity, कि जो ट्राइबल क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, शुड बी डीलिस्टेड, क्या उनको लिस्ट से हटा दिया जाए फ्रॉम द स्केड्यूल्ड ट्राइब, जो हमारा एसटी वाला जो SC/ST वाला जो लिस्ट है वहां से हटा दिया जाए। इन सच्चा चर्न, इस तरह का जो एक चर्न आया है, चर्न का मतलब चीजें जब थोड़ी डिस्टर्बिंग उसमें है। द ओनस इज, जिम्मेदारी इज ऑन, तो अब जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जिम्मेदारी है ऑन पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इन पर ये जिम्मेदारी है। टू फोकस ऑन कि वो इस चीज पर ध्यान दें। किस चीज पर ध्यान दें? टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि वहाँ का आर्थिक विकास हो, जॉब्स एंड वेलफेयर, और जॉब और वहाँ पर थोड़ा वेलफेयर हो। गवर्नमेंट मशीनरीज, जो हमारा सरकारी तंत्र है, शुड बी यूज टू इन्फोर्स राइट्स, वो अधिकारों को वहाँ पर इन्फोर्स करने के लिए यूज हो, वो लागू करने के लिए यूज हो। गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं, नॉट वायलेट देम, ना कि उनके उल्लंघन के लिए वो यूज, जो हमारे पॉलिटिकल और रिलीजियस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जॉब के लिए उनके काम करें, वेलफेयर के लिए, और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, ना कि वो राइट्स उनके वायलेट हो, इस पर ये काम करें। तो मुद्दा था धर्म परिवर्तन का, और जो सिस्टर्स जिनको नन्स जिनको अरेस्ट किया गया उस पर कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही थी और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहे थे। तो ये ऐसा आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है वो ऐसा नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे हमने आर्टिकल में देखा कि अगर हमें धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार है तो धर्म परिवर्तन का राइट है या नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली नहीं कहता। एंटी कन्वर्जन वाला लॉ भी है कि आप किसी को बलपूर्वक या प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। और वेरी वास्ट टॉपिक, और आपको इस पे अगर थोड़ा और पढ़ना हो तो आप अपनी उससे पढ़ भी सकते हैं। अदरवाइज इतनी जानकारी तो रखनी ही चाहिए कि भाई धर्म परिवर्तन वाला जो है एक लॉ भी होता है जिसके तहत आप किसी को जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, लेकिन इसका कई बार मिसयूज भी होता है और अलग अलग चीज़ें। यहाँ हम अपनी ओपिनियन के लिए बिल्कुल भी नहीं आते हैं। वी जस्ट कम हियर टू टीच यू सर्टेन इंग्लिश रूल्स एंड वर्ड्स, बस हम इंग्लिश रीडिंग के लिए आते हैं। ओपिनियन सबकी अपनी अपनी वैरी करती है। देखिए तो वर्ड्स देखें, अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस और टर्मोइल, एक ऐसी चीज, ऐसी स्थिति जब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो और टर्मोइल आया हो। साइनोनिम वर्ड टर्मोइल, एजिटेशन या डिसऑर्डर, जब चीज़ें थोड़ी अव्यवस्थित हो गई हों।
ओनस, ओनस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य या जिम्मेदारी। दिस इज कैन बी बर्डन, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, सैवेज और एक्सट्रीमली क्रूअल, निर्मम। सिनोनिम वर्ब बार्बरिक, रूथलेस और इनह्यूमन। विजिलेंटिज्म, दैट इज टेकिंग लॉ इनटू वंस ओन हैंड, अपने हाथों में ही कानून ले लेना, दैट इज लिंच जस्टिस और मॉब जस्टिस। आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। डिनाउंस, टू क्रिटिसाइज समथिंग पब्लिकली, खुले रूप में निंदा करना। कंडेम, कास्टिगेट, सेंश्योर, सिनोनिम वर्ड। एप्रीहेंड, टू अरेस्ट और टेक इनटू कस्टडी, अरेस्ट कर लेना या कस्टडी में ले लेना, दैट इज डिटेन और कैप्चर, डिटेन और कैप्चर। एग्जॉर्ट, टू स्ट्रांगली इनकरेज, किसी को मनाना कि करो करो ये करो, दैट इज इम्प्लोर और अर्ज, implore और urge। and subsume, to include under a broader category, किसी को उस कैटेगरी में ले लेना। incorporate और engulf, किसी को उसी में समा लेना, that is called subsume। subsume words are very nice। onus तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, denounce, apprehend। और अगर आप रेगुलरली ये पढ़ रहे हैं तो कुछ वर्ड तो आपको लगातार दिखते होंगे। अब ज़रा हम क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अगर हम विस्तार की जिम्मेदारी की बात करें, शुड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अपहोल्ड, सरकारी इंस्टीट्यूशंस को रखना चाहिए एज पर द ऑथर। ऑथर को क्या, ऑथर का क्या कहना है कि जो हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको क्या जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो क्या जिम्मेदारी उठानी चाहिए देखें हम। इन्फोर्स यूनिफॉर्म रिलीजियस नॉर्म इन ट्राइबल रीजन, ऐसी कोई बात नहीं की। प्रमोट कन्वर्जन थ्रू प्रॉपर लीगल चैनल, ये भी नहीं कहा। बैलेंस इंडिविजुअल राइट्स विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस ये कहा कि लोग वहाँ पर थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, जॉब दीजिए, वेलफेयर करिए और थोड़ा सा लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका भी ध्यान रखिए। मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं कहा है, आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाई डज द आर्टिकल पोर्ट्रे, ये जो आर्टिकल है ये क्यों जो चित्रित कर रहा है द नन्स अरेस्ट एज केस ऑफ रिलीजियस बायस, कि ये एक पक्षपात है धर्म को लेकर। क्यों कहा, क्योंकि द अरेस्ट लैक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, बात नहीं की है। गर्ल्स वर टेकन अवे डिस्पाइट गिविंग कंसेंट, ये भी नहीं कहा। एलिगेशन वर वेज एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जो आरोप लगाए थे वो उतने स्पष्ट नहीं हैं और राजनीतिक उससे जो है वो मोटिवेटेड हैं। द चर्च हैड ऑलरेडी क्लैरिफाइड द सिचुएशन, नो, आंसर इज सी। विच पास्ट इंसिडेंट सपोर्ट्स द क्लेम, पास्ट की कौन सी घटना थी जो इस क्लेम को सपोर्ट करती है दैट दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड केस, कि ये इकलौता केस नहीं है। प्रोटेस्ट बाय ट्राइबल इन झारखंड अगेंस्ट चर्चेज, नो। ग्राहम स्टेनीज एंड द सन्स मर्डर इन ओडिशा, यस आर्टिकल में इसी का जिक्र किया गया था। और बैन ऑन कन्वर्जन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं की गई है। लीगल एक्शन अगेंस्ट मिशनरीज अरुणाचल, ये भी नहीं कहा गया है, आंसर इज बी। जिक्र किया गया था कि जो ग्राहम स्टेनीज थे और उनके बेटे, दो बेटों को, माइनर थे दोनों बच्चे, और उनको जो है वो जिंदा जला दिया गया था। बहुत ही खौफनाक था। मूवी भी है इस पे। और उनकी वाइफ को बाद में अवार्ड भी मिला था, पद्मश्री अवार्ड, ग्लैडी आई थिंक उनकी वाइफ का नाम है, जिनको एक्चुअली ये लोग वहाँ पर लेप्रेसी जो कोढ़ पीड़ित लोग होते हैं उन पे काम करते हैं, और इनको जो है बाद में उनकी वाइफ को जो है अवार्ड, मदर टेरेसा अवार्ड भी मिला और पद्मश्री भी मिला इनको, जो इंडियन हाईएस्ट अवार्ड में से आता है। तो आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। और वर्ड्स भी आए हैं। टॉपिक, यू शुड कलेक्ट ऑल द टॉपिक्स इन योर नॉलेज ट्रेजर। और जब भी कभी बातचीत हो तो फालतू की बकवास करने के बजाय अगर आप थोड़ी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें बोलेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।